आज हम बनाएंगे राजस्थानी लाल मिर्च और लहसुन की बहुत ही टेस्टी चटनी। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और आप इस चटनी को 5-6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 10 से 12 तीखी वाली लाल मिर्च ली है और काफ़ी हद तक मैंने इसके बीज हटा दिए हैं और मिर्ची को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। 10 से 12 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये कम तीखी होती है और चटनी में कलर अच्छा आएगा इससे। आप चाहें तो एक ही तरह की मिर्ची का यूज़ कर सकते हो। आधा कप के करीब लहसुन की कली ली है। तो सबसे पहले हम मिक्सर के जार में ये दोनों तरह की मिर्ची और लहसुन की कलियाँ डाल देते हैं। अब हमने यहाँ करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। 1.5 चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो साबुत धनिया भी इसमें यूज़ कर सकते हो। आधा चम्मच जीरा लिया है और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक लिया है। नमक का यूज़ ध्यान से ही कीजिएगा क्योंकि इस चटनी में थोड़ा भी नमक ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी नहीं लगती है। अब हम इसमें लगभग 4 से 5 टेबलस्पून पानी डालकर पीस लेंगे। तो ये मैंने चटनी को पीसकर तैयार कर लिया है। ये देखिए। अब हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं 3 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। तेल इस चटनी में अच्छे से लगेगा। लगभग 2 पिंच मैंने हींग डाल दी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसमें ये मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब मैं मिक्सर के जार में आधा कप पानी डालकर इसमें डाल देती हूँ क्योंकि जो भी मिक्सर के जार में लगा हुआ चटनी है वो भी सारा आ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम चटनी को लो फ्लेम पर लगभग 15 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना अच्छे से इसे पकाएंगे उतनी ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। तो हम इसे ढक लेते हैं और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद में इसे हम बीच में चला लेंगे। 5 मिनट हो गया है तो हम इसे बीच में एक बार चला लेते हैं वरना ये तले में चिपक जाएगी। और वापस इसे ढक देते हैं। 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। हमें 5 मिनट और हो गया है यानी कि हमें 10 मिनट हो गया है चटनी को पकाते हुए। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लग रहा है और तेल पूरी तरह से सतह पर आ गया है। अब मैं एक बार के लिए गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसमें हम लगभग 4 टेबलस्पून दही मिलाएंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम गैस का फ्लेम वापस से ऑन करेंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए इसमें उबाल आ गया है तो हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमें 5 मिनट के लगभग हो गए हैं। टोटली हमने चटनी को 15 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये हमारी चटनी लगभग तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखने में ही बहुत ही टेस्टी लग रही है। लेकिन हम इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। वैसे तो कुछ लोग इसे घी में ही बनाते हैं लेकिन हम ऊपर से इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। घी आप ज़रूर डालकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम वापस ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि घी की जो खुशबू है वो पूरी चटनी में बहुत ही अच्छे से फैल जाएगी। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है क्योंकि चटनी काफ़ी गर्म है तो इसकी खुशबू आराम से आ जाएगी इसमें। हमें 2 मिनट हो गए हैं और चटनी हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्दियों में बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, ज्वार की रोटी किसी के भी साथ एंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।